हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये एक आकृति दी गई है जो कि एक वर्गाकार प्लॉट है और इस प्लॉट के बीच में ये एक आयताकार घर है और इस घर के चारों ओर ये एक बगीचा है जिसे मैंने कलर किया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इस बगीचे को विकसित करने का खर्च पता करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें इस बगीचे का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब ध्यान देना, हम बगीचे का क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि बगीचा हमारा किसी भी पर्टिकुलर आकार में नहीं है। जैसे ये घर जो है ये एक आयत के आकार का है, ये प्लॉट एक वर्ग के आकार का है, लेकिन बगीचा किसी भी पर्टिकुलर आकार का नहीं है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर इस घर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद प्लॉट के क्षेत्रफल में से अगर घर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा इस बगीचे का क्षेत्रफल ही बचेगा। तो इसी तरह से हम बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको करके बताता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि हम इस प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो प्लॉट हमारा वर्गाकार है, तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे कि वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, अब हम वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, ये होता है हमारा भुजा गुना में भुजा। अब देखिए भुजा कितनी है इस वर्गाकार प्लॉट की, तो ये देखिए 25 मीटर है, तो इसकी जगह पे 25 लिखेंगे। गुना में फिर से भुजा है यानी कि फिर से 25 आएगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 25 गुना 25 दोनों का गुणा करेंगे तो 25 गुना 25 625 होता है। और ये हमें मीटर में दिया गया है तो मीटर लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं। तो ये हमने वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इस घर का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे अब हम कि घर का क्षेत्रफल। तो घर का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, घर हमारा किस आकार का है, आयत के आकार का है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये एक आयत के आकार का है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। L का मतलब लेंथ यानी लंबाई, B का मतलब ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी दी हुई है हमें, ये देखिए 20 मीटर, तो इसकी जगह पे 20 लिखेंगे। गुना में चौड़ाई कितनी दी हुई है, ये देखिए 15 मीटर, तो ये 15। अब 20 और 15 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमने घर का क्षेत्रफल और वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, बगीचे का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो प्लॉट का क्षेत्रफल है इसमें से हम क्या करेंगे कि घटा देंगे घर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं घर का क्षेत्रफल। अब देखिए प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, ये है 625 मीटर स्क्वायर, माइनस में घर का क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर स्क्वायर। तो अब हम 625 में से 300 घटाएंगे तो ये बचेगा 325 और यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बगीचे का क्षेत्रफल। अब हमसे जो पूछा गया है वो हम बता सकते हैं आसानी से। तो हमसे पूछा गया है कि बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बगीचे को विकसित करने का व्यय। तो देखिए बगीचे को विकसित करने का व्यय कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए जो बगीचे का क्षेत्रफल आया है
इसमें हम गुणा कर देंगे दर से। दर क्या, जो हमें दिया गया क्वेश्चन में 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यही हमारा दर है। तो क्षेत्रफल कितना है, ये देखिए 325 गुणा में दर कितना है 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब 325 और 55 का गुणा कर देंगे, तो यहां पर कर लेते हैं 325 और 55 का गुणा। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 2 पंजे 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 2 पंजे 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16। ये 5, 2 और 5 7, ये 8, 1 और 6 7, 1। तो ये आ रहा है 17,875 रुपए। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि बगीचे को विकसित करने का खर्च जो है व्यय वो 17,875 रुपए है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।